पिछले 5 सालों में जो लड़ाई दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो आपको खत्म करना चाहते हैं। देश की जो परंपरा है वो खत्म करना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी में मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या का मामला पूरे तरीके से आदित्य ठाकरे को अपनी तरफ खींच रहा है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिल चुके हैं, जिसके बारे में नीलेश राणे ने खुलकर बोला है। और इस केस के अंदर पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर भी फंसते नजर आ रही है और उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। और जिस तरीके से एक पार्टी हुई थी दिशा सालियान के उस फ्लैट पर, जहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे और एक वीआईपी भी मौजूद था, और यह बात सामने आई कि उस वक्त दिशा सालियान का रेप किया गया और उसके बाद उसको नीचे फेंक दिया गया। उस वक्त तो दिशा सालियान के पिता ने यह कहा कि यह एक एक्सीडेंट है, जिस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब उनको कुछ ऐसी चीजें समझ आई, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, उसके साथ में गलत हुआ है। और जिस तरीके से न्यूज के अंदर यह फैला कि बहुत ज्यादा खून बह चुका था और खून जो है पूरे तरीके से बिखरा हुआ था, ये सारी चीजें न्यूज में चल रही थी। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि दिशा सालियान की बॉडी पर और जहां पर वो गिरी थी वहां कहीं भी क्लॉट्स नहीं थे ब्लड के। और दूसरी बात यह है कि जो उनका कंपाउंड है बिल्डिंग का, उससे वो बाहर गिरी थी, यानी कि 25 फुट बाहर गिरी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तमाम चीजें अब और भी ज्यादा गहरे तरीके से निकलती हुई आ रही हैं। लेकिन इस पर आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। और यही बात चलती है कि पिछले 5 सालों में जो लड़ाई दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो आपको खत्म करना चाहते हैं, देश की जो परंपरा है वो खत्म करना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी में मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को, यानी कि इस दुनिया से गए हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस पर आदित्य ठाकरे ने यह कहा है कि पिछले 5 सालों से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और जो एलिगेशन मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ हैं और मेरे खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला, इसी वजह से कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सालों पहले यह खबर सामने आई थी कि सीबीआई की तरफ से आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन जब एक पिटीशन के द्वारा यह पूछा गया कि क्या सही में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया आदित्य ठाकरे को, तो सीबीआई की तरफ से जवाब आता है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी क्लीन चिट नहीं दी गई है और जांच अभी चल रही है और इसमें कोई भी जो ये चीजें बताई जा रही हैं इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से महाराष्ट्र सरकार, उस वक्त की मुंबई पुलिस पूरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और ये सारी चीजें पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं कि ये हत्या है और इसमें बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग शामिल हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो सोचने वाला और जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये दोनों, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन पॉलिटिशियंस का, इस काले बॉलीवुड का ऐसा कौन सा सच जानते थे जिसका बाहर आने के बाद इन सभी का जो है गिरेबान पकड़ा जाता, इन सभी की आंखें बाहर आ जाती। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो अब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के बाद दब चुका है? आखिर किस बात का डर था इन बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस को? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन 5 साल बाद अब दिशा सालियान के पिता ने सीधी सीधी उंगली उठाई है आदित्य ठाकरे पर और आदित्य ठाकरे अब अपने बचाव में कई सारे और भी कदम उठाने वाला है। लेकिन इस वक्त यह कह दिया है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है पिछले 5 सालों से। अब देखते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई है। इस पर जो है एक आईडी दी जाएगी, एक नंबर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में केस आगे चलेगा और अगर ये केस आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि बड़े बड़े नाम उजागर होकर सामने आ जाएं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166A में जो भी है साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहाँ पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। तो इस पर भी एसआईटी के अधिकारी पे एक्शन ली जाए। 2022 से एसआईटी चल रही है, आपकी पिटीशन भी 2023 से पेंडिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस मामले में इंटरव्यूअर बनकर आदित्य
ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच तेजी से की जाए, खुद भी वो इंटरव्यू नहीं, ये गलत एक information। एप्लीकेशन की तरफ से आई थी उन्होंने कहा था मुझे भी सुनो, हाँ, तेजी से कीजिए, उनका नहीं कहना था। जो भी चीजें साफ की जाए उन्होंने ये कहा था, कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें सुनो, बस इतना ही कहा उन्होंने। और वो जो एफिडेविट दिया, ये तो बात है कि मीडिया में पूरी आधी बातें बताई गई। उसके बाद में वो जो एफिडेविट आदित्य ठाकरे ने दिया, वो एफिडेविट झूठा था। उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में, और हमने सीबीआई का खुद का प्रेस नोट उसमें लगाया कि सीबीआई ने कहा हमने ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, उनको क्लीन चिट दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यस, और दो चार चीजें थी उसके बारे में हमने झूठा एफिडेविट देने के मामले में आदित्य ठाकरे और उनके वकील इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परजुरी और कंटेम्प्ट में हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया, वो भी ऑन बोर्ड है। इसकी न्यूज आप लोगों ने, मतलब जो भी थे तथाकथित खुद को फेयर मीडिया बताने वाले, उन लोगों ने बताया नहीं। तो अभी मैं लोगों के पास में आधी जानकारी है कि नहीं, आदित्य ने खुद बोला था, ऐसा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें। नमस्कार दोस्तों, दिशा सालियान की जो गैंगरेप होके उनकी जो हत्या हो गई थी 8 जून 2020 को, अभी कल परसों से सुन रहे लोग, टीवी के ऊपर भी देख रहे कि उनके पिताजी सतीश सालियान और वो नीलेश ओझा करके वो लोग मिलके हाईकोर्ट में गए पिटीशन लेके, क्या कि भाई दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो सुसाइड नहीं है, उनके ऊपर गैंगरेप हुआ है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई सुसाइड हो रही तो उनके ऊपर कोई निशान नहीं, ये नहीं वो नहीं वगैरह बोल के, और इसका प्रोब होना चाहिए, और एक्यूज जिनके नाम उन्होंने बताए हैं, एक्यूज की गैंग, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, ऐसा बोल के दिशा सालियान के पिताजी ने 5 साल के बाद वो नीलेश ओझा के साथ लॉयर जो है हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है। अभी ये क्या बताता है हमको, क्या महाराष्ट्र में पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है? क्या मुंबई में पुलिस फोर्स नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है? पुलिस स्टेशन नहीं है? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और 2024 विधानसभा चुनाव के पहले वो उप मुख्यमंत्री थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी वही थे, उन्होंने एसआईटी लगाई हुई है कि दिशा सालियान का जो गैंग रेप और मर्डर हुआ है, किलिंग हुई है, उसके ऊपर एसआईटी पिछले 1.5-2 साल से लगी हुई है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आप दिशा सालियान के पिताजी से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? आप उनको क्यों नहीं बोलते कि भाई साहब, आप हाईकोर्ट में जाने से आप हमारे एसआईटी के पास आइए और आपकी जो भी प्रेयर्स है, आप जो चाहते हैं कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन ऑफ द एक्यूज, और जो आपकी जो ये चार्जेस है कि भाई इसके ऊपर गैंगरेप हुआ, वो आप हमको सब, आपके पास जो भी एविडेंस है वो हमारे एसआईटी को दीजिए। ऐसे फडणवीस साहब क्यों नहीं बोल रहे? हर बार हाईकोर्ट में जाना क्यों पड़ रहा है? फडणवीस जी, वो ऐसा ही हो गया कि जो हमारे बच्चे लोग हैं, कुछ उनका कुछ इश्यूज है, कुछ कंप्लेंट है, तो वो माँ बाप के पास आने चाहिए, उसके बजाय वो किसी और के पास कंप्लेंट लेके जा रहे हैं। हमारी माँ बाप कौन है? महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। वही आज के तारीख में महाराष्ट्र के 12-13 करोड़ के जनता के माँ बाप है। तो फडणवीस साहब, आप वो दिशा सालियान के फादर से कांटेक्ट क्यों नहीं करते और उनको क्यों नहीं बुलाते कि भाई एसआईटी के पास आइए और सारे सबूत दीजिए, और आपकी जो भी प्रेयर्स और डिमांड है हम पूरी करेंगे, एक्यूज को अरेस्ट करेंगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी, और गैंग रेप का जो भी है उसकी छानबीन करेंगे। ऐसे क्यों नहीं बोल रहे? 2 साल से आपकी एसआईटी क्या कर रही है? सवाल क्यों नहीं करते? जनता को जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोदी साहब, सीबीआई पिछले 5 साल से सुशांत सिंह का जो मर्डर हुआ 2020 में जून 13 तारीख को, उसके बारे में सीबीआई क्या कर रही है? सवाल जवाब क्यों नहीं करते आप सीबीआई से? आप फॉलो अप नहीं करते? बिहार का चुनाव है, उसके पहले कुछ नाटक हो जाएगा और हमारे मीडिया चैनल्स तमाशा कर रहे हैं। ये सीरियस केस है, उसका शोबाजी कर रहे हैं। चुनाव के पहले सभी टीआरपी के लिए शोबाजी करते हैं। ये नीलेश ओझा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उधर एक टीवी न्यूज चैनल पे जाके क्या करेंगे आप प्रेशराइज करेंगे? अरे भाई साहब, सारी एविडेंस आपके पास है, 5 साल हो गया, आप प्रेशराइज किसको करो? टीवी न्यूज चैनल, अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ, जो भी चैनल इसको उठाया अभी, आप ये जो मीडिया तमाशा किया है, उससे अच्छा होता है कि आप रोज 9 बजे रात को मोदी साहब को सवाल करो कि भाई सीबीआई का प्रोब का क्या हो गया? 5 साल हो गए। सुशांत सिंह का प्रोब कब खत्म होगा? कब चार्जशीट फाइल होगी सीबीआई कोर्ट में? और आप सवाल करो देवेंद्र फडणवीस से रोज रात को कि भाई साहब, ये एसआईटी का प्रोब कब खत्म होगा? शुरुआत ही नहीं हुई है प्रोब की, तो खत्म कब होगी?
ये आप ये सवाल कीजिए, तमाशा करने से अच्छा है कि रोज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को दिशा साइलेंट के बारे में सवाल करो। एसआईटी का क्या हुआ, प्रोब कब खत्म होगा, क्या हो गया, एक्यूज को अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हो रहा है, वो उनको पूछिए। क्योंकि आखिर में ये तमाशा करके दिशा साइलेंट को न्याय नहीं मिलने वाला है। ये तमाशा शोबाजी करके मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलने वाला है। आखिरकार गवर्नमेंट ही केस लड़ने वाली है, एसआईटी महाराष्ट्र की दिशा की केस लड़ने वाली है, सीबीआई भारत सरकार की सुशांत सिंह की केस लड़ने वाली है। अगर वो चार्जशीट फाइल करेंगे तो हमारा मैं और आप चिल्ला के और तमाशा करके कुछ नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे ना हम प्रेशर डाल रहे, प्रेशर डाल के कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब 5 साल हो गए। वो सचिन वाजे और परमवीर सिंह उस टाइम जो कमिश्नर था मुंबई का, सचिन वाजे ने तो सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकातें की थी 3-4 बार। और नीतीश राणे भी बोल चुका है। दिशा साइलेंट को मारने के बाद 8 जून 2020 के बाद 13 जून 2020 तक 3-4 बार सचिन वाजे उनको मिल चुका है, सुशांत सिंह राजपूत को। तो सचिन वाजे और परमवीर सिंह माफी का साक्षीदार होने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू बिकम अप्रूवर। उनके पास बहुत सारा दुनिया भर का एविडेंस है, परमवीर सिंह के पास भी और सचिन वाजे के पास भी। तो वो आप उसको माफी का साक्षीदार क्यों नहीं बनाते, अप्रूवर क्यों नहीं बनाते? देवेंद्र फडणवीस जी आप तो बहुत होशियार है, आप खुद लॉयर है। आप जब एलओपी थे तो पब्लिक जो लीड ऑफ ऑपरेशन थे आप, तो सरकारी वकील के ऑफिस में वॉच में दरवाजे पर जो घड़ी होती है उसके अंदर कैमरा रखवा के दुनिया भर के आपने बहुत अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो आपको सारी चीजें पता है। ये बेबी पेंगुइन कौन है, उसका पिताजी और वो क्या क्या कर रहा है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट आपको पता नहीं है। तो भाई साहब ये तमाशा करना बंद करो। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वापस बोल रहा हूँ, ये केस जो होगा महाराष्ट्र सरकार लड़ने वाली है दिशा साइलेंट के लिए, एसआईटी लगी है। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भारत सरकार सीबीआई लड़ने वाली है। और इसमें दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। अभी नीलेश ओझा जो गया है हाईकोर्ट में, भाई हमको कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए और गैंगरेप और मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। तो हाईकोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगी, वो सुनेगी। मेरा मानना है वो सुनेंगे। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट बोलेगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी लगाई हुई है। तो वो नीलेश ओझा और ये दिशा साइलेंट के पिताजी को बोलेंगे कि कृपया आप एसआईटी के पास जाइए, आपके प्रेयर्स लेके आपकी जो भी डिमांड है महाराष्ट्र के एसआईटी के पास रखिए। और अगर वो कुछ नहीं करते और आपको आपकी डिमांड्स अगर आप सेटिस्फाई नहीं है एसआईटी की कार्रवाई से, उसके बाद आप हमारे पास मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट में आइए। यही वर्डिंग होगा। इससे टाइम पास होगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो बोलेंगे एसआईटी के पास जाओ, एसआईटी लगी हुई है पहले से। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने लगाई है 1.5-2 साल से। तो इसीलिए फडणवीस साहब आप जवाब दीजिए जनता को, एसआईटी कब अपना काम कब चालू करेगी? दिशा साइलेंट के ऊपर जो गैंगरेप हुआ उसमें वो बेबी पेंगुइन भी इन्वॉल्व है, उसके सारे सीडीआर रिकॉर्ड आपके पास है, सीसीटीवी आपके पास है, दिशा साइलेंट का फोन आपके पास है, सुशांत सिंह के कंप्यूटर मोबाइल आपके पास है, सचिन वाजे ने बहुत सारे एविडेंस आपको दिए, परमवीर सिंह ने भी आपको बहुत सारे एविडेंस दिए। वो दोनों माफी का साक्षीदार अप्रूव बनने के लिए तैयार है। तो आप किसके लिए रुके हुए? क्या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करके बैठे आप? तो इसलिए वो नीलेश ओझा को हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। आप हमारे माए बाप है फडणवीस साहब महाराष्ट्र के, तो माए बाप ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं केस को। इसलिए उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। और सीबीआई भी दूसरी माए बाप हमारे देश की भारत सरकार, वो भी कुछ नहीं कर रही है, अपने बच्चों को देख नहीं रही है, अपने बच्चों के इश्यूज कंप्लेंट जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है। मोदी साहब कब करेंगे आप? तो अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ एंड रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जितने भी दूसरे मीडिया चैनल है जो इश्यू उठाया है, ये तमाशा करने से अच्छा है फडणवीस के ऊपर प्रेशर लगाओ। उनको पूछो एसआईटी का क्या हुआ, प्रोब कब पूरा होगा, गैंगरेप और मर्डर दिशा साइलेंट का। और मोदी साहब को सवाल करो, अमित शाह को, ये आपका काम होना चाहिए, ना कि इसको लेके आओ उसको लेके आओ और तमाशा करो। नहीं तो बॉम्बे हाईकोर्ट यही बोलने वाली है। वापस बोल रहा हूँ, जो पिटीशन गया है नीलेश ओझा और दिशा साइलेंट के पिताजी का, वो बोलेंगे महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी लगाई है, उनके पास जाइए, और अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है उसके बाद हमारे पास आइए। ये बहुत तमाशा रखा है भाई। ये टीआरपी के लिए मीडिया वाले बेशर्मी से कुछ भी करते हैं, इनके ऊपर भरोसा मत करना। बाय। तो सभी लोग जो हैं इस केस का सच जानने के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार कब खत्म होगा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी तरीके से हम हर बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।